सुप्रभात साथियों, आज मैं आपके लिए व्याकरण की क्लास लेके आई हूँ, जो भी आगे आपके लिए लाती रहूँगी। और ये आपके लिए उत्तराखंड एलटी लेक्चरर और उत्तराखंड के जो भी अन्य एग्ज़ाम हैं उनके लिए उन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले वर्णमाला का टॉपिक देखते हैं। वर्णमाला भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वो होती है ध्वनि। मौखिक इकाई भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वर्ण। हिंदी में मानक वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें से 11 स्वर 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं और 25 जो होते हैं स्पर्शी व्यंजन होते हैं। 25 स्पर्शी व्यंजनों से, जिनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, ड और ढ। इनमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये बिंदियाँ नीचे आएगी। ड और ढ इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं इनको, द्विगुण व्यंजन को। और 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, अक्ष, त्र और ज्ञ और स्वर। ये अक्ष किन वर्णों से मिलके बन रखा है? क पे हलंत होगा और स, इस वाले स से अक्ष बना हुआ है। त्र, त प्लस र से त्र बना हुआ है। ज्ञ, ज प्लस यो, ज पे हलंत होगा, ज प्लस यो से ज्ञ बना हुआ है। अब स्र, स प्लस यो, स प्लस यो से स्र बना हुआ है। इस प्रकार से संयुक्त वर्णों की रचना हो रखी है, संयुक्त व्यंजन इस प्रकार से बन रखे हैं। अब जो स्वर हैं, 11 स्वर, ये हैं हमारी वर्णमाला में ओ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये पूरे 11 स्वर हैं। और जो अंग ओ हैं, ये दोनों क्या हैं? अयोगवा। अंग का प्रयोग विसर्ग में किया जाता, अंग का प्रयोग अनुस्वार में किया जाता है, ओह का प्रयोग विसर्ग में किया जाता है। जैसे किसी भी वर्ण में हमें अनुस्वार लगाना है तो वो अंग का प्रयोग किया जाता है, विसर्ग लगाना है तो ओह का प्रयोग हो जाता है। मतलब ओह मतलब आधा हो माना जाता है, ओह को आधा हो। इस प्रकार से अयोगवाह का वो होता है। स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन जो मैंने आपको बताए हैं, ये 25 होते हैं, स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन। क वर्ग है, क, ख, ग, ग, च, छ, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, न, प, फ, ब, म। ये हो गए पूरे 25 वर्गीय व्यंजन, जिनको स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। क वर्ग को कंठ वर्ग कहा जाता है, च वर्ग को तालु वर्ग कहा जाता है, ट वर्ग को मूर्धा वर्ग कहा जाता है, त वर्ग को दंत वर्ग कहा जाता है, प वर्ग को ओष्ठ वर्ग कहा जाता है। इनको शॉर्ट में कचट तप भी कहा जाता है, कचट तप। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है हमारे पास 4, य, र, ल, व। ये चारों हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, जिनको बोलते समय थोड़ा हमारी श्वास में थोड़ा संघर्ष होता है, उनको बोलते हैं। ये भी, इनकी संख्या भी हमारे पास 4 होती है। स, स, हो, ये 4 होते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। थैंक यू।